गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन पढ़ेंगे द मैन हु स्वेलोड अ स्नेक। पेज नंबर 36 पे है। अपनी बुक खोलो आप। पेज नंबर 36, द मैन हु स्वेलोड अ स्नेक। देयर आर मैनी sagacious people in and around us like doctors, teachers, engineers and other professionals who work for the betterment of the people. They use their wisdom to help us come out of adverse situation. तो देखो हमारे आसपास बहुत सारे सिगेशियस पीपल हो गया, समझदार लोग। हमारे आसपास बहुत सारे समझदार लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या बाकी प्रोफेशन से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमारे भलाई के लिए काम करते हैं। फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, है ना, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। तो वो अपनी समझदारी से हमें मदद करते हैं कि ताकि हम, अगर हमारी सिचुएशन ठीक नहीं है, कंडीशन ठीक नहीं है, उससे हम बाहर निकले, हमारी मदद करते हैं अपनी समझदारी से। इन दिस स्टोरी अ वाइज मैन ट्रीटेड द विक्टिम विदाउट फ्राइटनिंग हिम अबाउट द पॉइजनस स्नेक इन हिज स्टमक थ्रू हिज विजडम। तो यहाँ पर जो हम स्टोरी पढ़ेंगे, तो ये स्टोरी है एक वाइज मैन की, एक समझदार इंसान की, जो हेल्प करता है एक आदमी की, बिना उसको डराए एक पॉइजनस स्नेक से उसको बचाता है जो उसके स्टोमक में होता है। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ द वाइज मैन एक्टेड इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विदाउट लूजिंग हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो हम ये स्टोरी जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि एक वाइज मैन ने, एक समझदार आदमी ने कैसे एक आदमी की जान बचाई और अपनी समझदारी से। तो स्टोरी स्टार्ट होती है। One day a wise man was riding along a road when he came across a man who was fast asleep. तो एक बार एक समझदार आदमी, वाइज क्या हो गया, बुद्धिमान, समझदार, वो राइडिंग कर रहा था, रोड के साइड से चल रहा था। तो एक वहाँ पे उसने एक आदमी को देखा जो सो रहा था। As he passed by, he saw a snake sliding into the sleeping man's mouth. तो जब वो वहाँ से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक सांप जो है वो उसके, जो आदमी सो रहा था, उसके मुंह में जा रहा था। द वाइज मैन डिसमाउंटेड क्विकली एंड ट्राइड टू स्केयर द स्नेक अवे बट टू नो अवे। तो जो अब ये बुद्धिमान आदमी था, वाइज मैन था, इसने क्या किया, डिसमाउंट क्या हो गया कि वो हॉर्स से जल्दी उतर गया नीचे और उसने स्नेक को भगाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाया। Taking up his club, he struck the sleeping man with his several powerful blows. तो उसने क्या किया, उसने एक हैवी स्टिक उठाई और जो स्लीपिंग मैन था उसको मारना शुरू कर दिया। Awakened abruptly from his sleep, the man fled for safety to a nearby tree. तो अब अचानक जब वो जाग गया, abruptly क्या हो गया कि अचानक से जब वो जाग गया, जो सो रहा था आदमी, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए वो दौड़ पड़ा एक ट्री के पास। इट वॉज एन एप्पल ट्री एंड द ग्राउंड अराउंड इट वॉज कवर्ड विद रॉटन फ्रूट, ईट देम। तो अब वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागा, एक पेड़ के पास पहुँचा। तो वो पेड़ किसका था, एप्पल ट्री था वो। तो वहाँ पर उस पेड़ के आसपास क्या थे, फ्रूट्स थे, यही रॉटन फ्रूट, रॉटन क्या होता है, खराब हुआ फ्रूट। तो अब इस वाइज मैन ने क्या कहा, ईट देम, ये खा लो। ऑर्डर्ड द वाइज मैन, स्टफिंग द माउथ ऑफ द टेरिफाइड मैन विद एप्पल्स अंटिल नो मोर वुड गो इन। तो वो उसके मुंह में एप्पल भरता रहा, तब तक भरता रहा जब तक उसके मुंह में आगे कैपेसिटी नहीं थी आगे अंदर और जाने की। वाई आर यू डूइंग दिस टू मी, आस्क्ड द मैन। अब उस आदमी ने पूछा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वट हैव आई डन टू ऑफेंड यू, इफ़ यू हैव ए क्वारल विद मी सेटल इट विद योर स्वॉर्ड। तो उसने कहा, मैंने ऐसे क्या किया तुम्हें, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर तुम मुझसे लड़ना ही है तो तलवार से लड़ाई करो। ओ कर्स्ड वाज द आवर दैट यू फर्स्ट सॉ मी एंड ब्लेस्ड इज़ द मैन हु नेवर सेट्स आइज ऑन यू। तो क्या कहा कि वो सबसे बुरा वक्त था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, और वो सबसे अच्छा एक मैन होगा, ब्लेस्ड होगा मैन, जिसने तुम्हें कभी भी देखा नहीं होगा। Look, my mouth is pouring with blood and words. Oh God, I beg thee, repay him in like manner. तो उसने कहा, देखो मेरे मुंह से ब्लड आ रहा है, खून निकल रहा है, और ये वर्ड्स में जो निकाल रहा हूँ, ओ गॉड,
अल्लाह आई बेग थी, मैं आपको बेग कर रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ कि इसको भी इसी तरीके से रिपे किया जाए, जैसे ये मुझे सता रहा है, मुझे कर रहा है, इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। Yet, however, much the man cursed, the wise man continued to shower him with blows. जितना वो उसको कर्स करता रहा, कोसता रहा, कर्स क्या होता है, कोसना, वो कोसता रहा और उतना ही ये जो वाइज मैन है उसको ब्लो करता रहा, मारता रहा। Keep running, shouted the wise man, and the man kept running from his pursuer, picking himself up off the ground whenever he fell flat on his face. तो अब इस वाइज मैन ने क्या कहा, चिल्लाया कि कीप रनिंग, दौड़ते रहो, भागते रहो यहाँ से। और जो मैन था वो भागता रहा अपने आप को बचाने के लिए, और वो गिर रहा था। स्टफ्ड विद एप्पल्स, हिज बॉडी कवर्ड इन कट्स एंड ब्रूसेस, ही वॉज चेस्ड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बाय द वाइज मैन अंटिल नाइट फॉल व्हेन ही सीज्ड बाय अ वायलेंट बाउट ऑफ वॉमिटिंग। तो वो उसको मारता रहा, वो दौड़ता रहा अपने आप को बचाने के लिए, और तब तक मारता रहा, और बाद में क्या हुआ, उसको वोमिटिंग हुई। एवरीथिंग केम अप इंक्लूडिंग द स्नेक, और सब कुछ बाहर निकल के आया, और साथ में वो स्नेक भी बाहर निकल आया। When the man saw the ugly black reptile, he forgot all about the beating he had received and fell on his knees. तो जैसे ही अब उस मैन ने देखा कि उसके मुंह से क्या निकला, वो स्नेक निकला, तो वो उसकी मार भूल गया और वो उसके घुटनों पे गिर गया, उसके पैरों पे गिर गया। ट्रूली ही सेड, यू आर एन एंजल फॉर मी। उसने कहा, तुम सचमुच मेरे लिए क्या हो, एक फरिश्ता हो। ओ ब्लेस्ड इज द आवर दैट यू फर्स्ट सा मी, फॉर आई वॉज डेड एंड यू हैव गिवन मी न्यू लाइफ। वो अब उस पल को ब्लेस कर रहा था, कह रहा था कितना अच्छा पल था वो जब तुमने मुझे पहली बार देखा, और नहीं तो मैं मतलब मर गया होता इस वक्त तक, और तुमने मुझे एक नई ज़िंदगी बख्श दी। हैड आई नोन हाउ कुड आई हैव सेड सच फुलिश थिंग्स, मतलब मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, कितना भला बुरा सुनाया तुम्हें। आई वुड हैव प्रेस्ड यू had you given me the slightest hint as to what you were really doing. Instead you kept quiet and carried on beating me in silence. तो कहा, मैंने तुम्हें मतलब प्रेज़ की होती, लेकिन तुमने मुझे कोई हिंट ही नहीं दी, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मैं तुम्हें कोसता रहा और तुम खामोश रहे और लगातार मुझे मारते रहे। Had I told you about the snake, replied the wise man. क्या मैं, तो वाइज मैन ने कहा, क्या मैंने तुम्हें स्नेक के बारे में बताया? You might have died or ऑफ फ्राइट, अगर मैंने तुम्हें बताया होता तुम मर जाते, डर के मारे मर जाते, तुम तो उसी वक्त मर जाते। यू वुड हैव बीन सो टेरिफाइड दैट यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू ईट और नॉट टू वोमिट। अगर तुम मतलब मैं तुम्हें बता देता और तुम्हें पता चल जाता तो तुम इतना डर जाते कि तुम कुछ खाने के काबिल नहीं रहते, और ना ही तुम कुछ खा पाते, और ना ही तुम्हें ये वॉमिट होता, ना ही तुम्हें उल्टी आती। आई हर्ड यू अब्यूज मी बट कैरीड ऑन विद वट आई हैड टू डू, रिपीटिंग टू माई सेल्फ, ओ लॉर्ड मेक इट ईजी। तो इस तरह से उसने एक अपनी विजडम से, अपनी समझदारी से एक आदमी की जान बचाई बिना उसको नुकसान पहुंचाए। तो ठीक है, अपनी समझदारी से उसने एक आदमी की जान बचाई। तो इस तरह से जो विजडम क्या हो, समझदारी से कैसे किसी और की जान बचा सकता है इंसान, कैसे इसने हेल्प की, उसको एक स्नेक से बचाया अपनी समझदारी से, है ना। तो स्टोरी समझ में आ गई अच्छी तरह से आपको, ठीक है।